Hello students, welcome all of you in Om Push Classes, a competition venture of SCA धर्मशाला। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने नजर आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस। बेटे रिलेशन एंड फंक्शंस में क्योंकि मैंने आपको एमसीक्यू की तैयारी करानी है तो मैं फंक्शंस में आपको ये बताने जा रहा हूँ और ये बोर्ड लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे बोर्ड लेवल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि फंक्शंस कितनी टाइप के होते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है कि फंक्शन कितनी टाइप के होते हैं। हमारे बोर्ड के सिलेबस में वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन को हम इंजेक्टिव बोल देते हैं और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोल देते हैं, और जो फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है उसे हम बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है बेटे, मेनली इस लेक्चर में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर किसी सेट में, दो सेट में हमें एलिमेंट दिए हों तो हम उन दो सेट में जो एलिमेंट दिए उनकी हेल्प से कितने हम फंक्शंस बना सकते हैं, कितने हम वन वन फंक्शन बना सकते हैं और कितने हम ऑन टू फंक्शंस बना सकते हैं। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में बेटे पहले जैसे कि आपने देखा मेरा हेडिंग था कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन में कि भाई रिलेशन में और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बेटे अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन क्या होता है तो बेटे रिलेशन एक सेट होता है। रिलेशन क्या होता है बेटे? सेट होता है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। और कोई पूछे फंक्शन क्या होता है तो फंक्शन भी क्या होता है बेटे? एक सेट होता है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। बेटे मेरे को कोई पूछे कि रिलेशन क्या है तो मैं बोलूंगा रिलेशन एक सेट है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। और कोई मुझे पूछे फंक्शन क्या होता है तो मैं फिर यही आंसर दूंगा कि फंक्शन एक सेट होता है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि रिलेशन और फंक्शन में फिर डिफरेंस क्या है। बेटे रिलेशन के पास जो पेयर होते हैं, जैसे मैंने एक पेयर 1 2 लिया है, 1 2, एक 2 3 लिया है, एक 3 4 लिया है, एक 1 7, ऐसे कोई भी पेयर हो सकते हैं रिलेशन के पास। लेकिन फंक्शन के पास बेटे जो पेयर होंगे, क्योंकि फंक्शन भी एक सेट है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, और फंक्शन के पास अगर पेयर होंगे ना बेटे तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शन के पास पेयर्स में, डिफरेंट पेयर्स में पहला एलिमेंट कभी सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 पेयर है, पहला एलिमेंट 1 है, 2 3 पेयर है, ओके, 3 4 पेयर है, ओके, और अगला पेयर 1 5 आ गया और 1 5 आ गया, तो अब आप देख रहे हो कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन एक सेट होता है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट पेयर्स में, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला कंपोनेंट कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। और यहां आप देख रहे हो पेयर 1 2 में और पेयर 1 5 में पहला एलिमेंट क्या आ गया है? सेम आ गया है, इसलिए ये एग्जांपल फंक्शन का नहीं है। हाँ कोई पूछे रिलेशन है तो है, रिलेशन में क्या है? सेट है, कैसे एलिमेंट होते हैं? पेयर टाइप के, कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, और ये फंक्शन में मैंने एग्जांपल लिया है, पहला पेयर लिया 1 2, दूसरा पेयर लिया 2 3, तीसरा पेयर लिया 3 4 और चौथा पेयर लिया 4 5। अब डिफरेंट पेयर्स में, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में, यहां पहला एलिमेंट 1 है, यहां पहला एलिमेंट 2 है, यहां पहला एलिमेंट 3 है, यहां पहला एलिमेंट 4 है, तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में पहला एलिमेंट कहीं भी सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन क्या है? सेट है, कैसे एलिमेंट होते हैं? पेयर टाइप के। फंक्शन क्या है? सेट है, कैसे एलिमेंट होते हैं? पेयर टाइप के। और डिफरेंस क्या है कि रिलेशन के पास पेयर है, कोई कंडीशन नहीं, फंक्शन के पास पेयर है, तो क्या होगा? किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। पहला कंपोनेंट सेम आ गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, रिलेशन कहला सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटे, एक और शॉर्टकट बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया है, और किसी ग्राफ को बेटे अगर कोई वर्टिकल लाइन, किसी ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन बेटे एक ही बार काटे तो वो जिस भी फंक्शन का वो ग्राफ है, वो जो भी जिस भी चीज, जिस भी इक्वेशन का वो ग्राफ है, वो फंक्शन कहलाएगा, वो इक्वेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और किसी भी ग्राफ को, जैसे सर्कल बनाया है, और किसी भी ग्राफ को अगर कोई वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार काट दे तो ये फंक्शन नहीं होता है। समझ गए? तो किसी भी ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन एक बार ही काटे तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा, और किसी भी ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार काट दे तो वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये रिलेशन बताया मैंने।
अब बेटे जैसे मैंने आपको कहा मेनली मेरा यहाँ का टॉपिक है कि मैंने आपको बताना है कि कैसे हम पता करते हैं कि कितने फंक्शन होते हैं, कितने वन वन फंक्शन होते हैं, कितने ऑन टू होते हैं। ये छोटे क्वेश्चन में बड़ा हेल्पफुल रिजल्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आइए बेटे, जैसे बेटे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ए सेट है, मेरे पास एक ए सेट है और मैंने मान लिया कि ए सेट के पास कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। इस ए सेट के पास एम एलिमेंट है मैंने मान लिया। और एक सेट मेरे पास बी है, ये सेट बी है बेटे, और बी सेट के पास मैंने मान लिया कि मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। मैंने यही लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, कि अगर कोई एक सेट ए है उसके पास एम एलिमेंट है और सेट बी है उसके पास एन एलिमेंट है, तो आप सेट ए से सेट बी के बीच में कितने फंक्शन बना सकते हो? तो उसका फॉर्मूला होता है बेटे एन की पावर एम। क्या फॉर्मूला होता है बेटे? एन की पावर एम। जैसे बेटे ये मेरा ए सेट है जिसे कि आप डोमेन कहते हो, और ये मेरा बी सेट है जिसे कि आप कोडोमेन कहते हो। और मान लीजिए सेट ए के पास मैंने 1 2 7 तीन एलिमेंट लिखे हैं। सेट ए के पास कितने एलिमेंट है बेटे? 3 एलिमेंट है। और सेट बी के पास मान लीजिए मैंने लिखा है 4 5। सेट बी के पास मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं बेटे? 2 एलिमेंट लिए हैं। अब कोई आपको पूछे कि सेट ए से सेट बी के बीच में आप कितने फंक्शन फॉर्म कर सकते हो, कितने फंक्शन बना सकते हो, तो फॉर्मूला क्या है बेटे? एन की पावर एम। मतलब कोडोमेन के एलिमेंट्स की पावर में डोमेन के एलिमेंट, आपको पता है ये डोमेन सेट होता है और ये कौन सा होता है? कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? यहाँ 2। 2 की पावर में डोमेन के एलिमेंट लिखने हैं कितने? 3। तो आपके पास यहाँ पे 8 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ फंक्शंस का मैंने क्या तरीका बताया है कि अगर डोमेन के पास ए सेट, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, पहला सेट डोमेन होता है, दूसरा कोडोमेन होता है, यू नो फंक्शन से आपको मालूम होगा। अगर डोमेन ए के पास, डोमेन के पास एम एलिमेंट हो और कोडोमेन बी के पास एन एलिमेंट हो, तो आप कितने फंक्शन बना सकते हो? एन की पावर एम। बेटे क्या याद रखना है? एन की पावर एम। ये एन क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, और उसकी पावर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे बेटे जैसे मैंने एग्जांपल लिया नंबर ऑफ फंक्शंस का, जैसे ए सेट है उसके पास मैंने कितने एलिमेंट मान लिए? 4। कि ए सेट के पास भी 4 एलिमेंट है, बी सेट के पास भी 4 एलिमेंट है। बेटे ए सेट है उसके पास भी मान लीजिए 4 एलिमेंट है, बी सेट के पास भी 4 एलिमेंट है, मतलब दोनों सेट के पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 और 4 लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे? ये 4 कोडोमेन के एलिमेंट, 4 की पावर में डोमेन के एलिमेंट, 4 की पावर 4। इतने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। दूसरा है बेटे ए सेट के पास मैंने कितने एलिमेंट ले लिए? 5। और बी सेट के पास मैंने कितने एलिमेंट ले लिए? 4। अब ए सेट के पास 5 एलिमेंट है, बी सेट के पास मान लो 4 एलिमेंट है। आपको पता है ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। मतलब पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और दूसरे वाले सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कितने फंक्शन बनेंगे? कोडोमेन के पास कितने एलिमेंट है? 4 की पावर में क्या लिखना है? डोमेन के पास कितने एलिमेंट है? 5। तो 4 की पावर 5 हो जाएगा। बेटे तीसरे एग्जांपल में आप देख रहे होंगे ए सेट जिसे कि हम डोमेन बोलते हैं, इसके पास कितने एलिमेंट हैं? 4। और बी सेट जिसे कि हम कोडोमेन बोलते हैं, इसके पास कितने एलिमेंट हैं? 5। तो कितने फंक्शन बनेंगे बेटे? नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? क्या सिखाया मैंने? कोडोमेन के पास कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन कितने हैं बेटे? 5। की पावर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, तो 5 की पावर 4। बेटे यहां से आपने एक चीज सीखी है कि दोनों सेट के पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या डोमेन के पास कोडोमेन से ज्यादा एलिमेंट हो, या इस एग्जांपल में देखें तो कोडोमेन के पास डोमेन के पास कोडोमेन से कम हो। डोमेन के पास 4 है, कोडोमेन के पास 5 है, तो डोमेन में कोडोमेन से कम एलिमेंट हो। मतलब डोमेन और कोडोमेन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डोमेन में कोडोमेन से ज्यादा एलिमेंट हो, या डोमेन में कोडोमेन से कम एलिमेंट हो। फंक्शन हर केस में निकलते हैं। ठीक है? और उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब नंबर ऑफ फंक्शन के बाद अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है कि बताइए कितने आप वन वन फंक्शन इस क्वेश्चन में फॉर्म कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला सीखिएगा। वही बात मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे पास एक ए सेट है और मैंने मान लिया कि ए सेट के पास कितने एलिमेंट हैं? एम एलिमेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है। और एक सेट मैंने मान लिया बी, और मान लो बी सेट के पास कितने एलिमेंट है बच्चों?
n एलिमेंट है, A सेट के पास m एलिमेंट है और B सेट के पास n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो बेटे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है NPM, यहां P आपको पता है परमुटेशन को स्टैंड करता है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला होता है बेटे NPM। NPM ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, A टू B है तो B इज द कोडोमेन। अगर हम A से B कोई फंक्शन बता रहे हैं A से B तो B इज द कोडोमेन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन परमुटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है। और NPM का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्या होता है NPM का फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस m का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहां हमने लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटे ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। जब n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। व्हाट इज n, n क्या है b के एलिमेंट और m क्या है a के एलिमेंट। तो बेटे आपके वन वन फंक्शन तभी निकलेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, NPM की हेल्प से, जब आपके पास कोडोमेन और डोमेन में या तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए या कोडोमेन के पास डोमेन से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। और जिस केस में बेटे n लेस देन m है, n m से छोटा है, मतलब n m से छोटा है, मतलब कोडोमेन के पास एलिमेंट अगर कम हो, कोडोमेन के पास अगर एलिमेंट कम होंगे तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होते नहीं है, क्या आएगा, जीरो आएगा। पहले तो आप ये सुने ध्यान से कि मैंने क्या कहा यहां पे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया NPM, n परमुटेशन n, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन और m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ओके बेटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डोमेन में और कोडोमेन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, n और m इक्वल होंगे, या कोडोमेन में डोमेन से ज्यादा एलिमेंट होंगे, और जिस केस में कोडोमेन में डोमेन से कम एलिमेंट हो जाएंगे, कोडोमेन में डोमेन से कम एलिमेंट हो जाएंगे, तो वन वन फंक्शन बनेंगे नहीं, जीरो। एक फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला बेटे मैं एक और बता रहा हूं, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। अगर n और m मान लीजिए इक्वल है, क्या कहा मैंने, n और m अगर इक्वल है, मतलब डोमेन में और कोडोमेन में एलिमेंट्स इक्वल है, एक फॉर्मूला तो ये बता दिया कैसे निकाल लीजिए आप, NPM की हेल्प से। और दूसरा n और m इक्वल है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होते हैं बेटे, NCN, ये C यहाँ कॉम्बिनेशन को स्टैंड कर रहा है, NCN इंटू n फैक्टोरियल, या क्योंकि n और m दोनों इक्वल हैं तो आप NCN इंटू n फैक्टोरियल बोल दीजिए, या MCN इंटू m फैक्टोरियल बोल दीजिए। तो दोनों तरीकों से मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो NCN इंटू n फैक्टोरियल, या आपको MCM इंटू m फैक्टोरियल, या NPM वाला। आगे बढ़ते हैं बेटे इसके ऊपर मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि n और m, n अभी मैं बार बार ये बता रहा हूं कि मैंने A सेट लिया है, A सेट के पास मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं, m एलिमेंट लिए हैं। A सेट के पास m एलिमेंट है, ये मैंने पहले शुरू से लिख रखा है हर क्वेश्चन में, और B सेट के पास मान लीजिए n एलिमेंट है। अब मैं कह रहा हूं A के पास और B के पास जो एलिमेंट है वो इक्वल है, m और n दोनों आपस में इक्वल है। एक फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, ठीक है, इवन दोनों फॉर्मूले बता दिए। एक तरीका क्या है कि m और n इक्वल हैं, तो कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, NPM। और दूसरा तरीका मैंने क्या बता दिया, कैसे निकालेंगे आप, NCN इंटू n फैक्टोरियल, या यू कैन से MCM इंटू m फैक्टोरियल, दोनों से करेंगे और देखना दोनों से आंसर सेम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जब m और n इक्वल हैं और किसके बराबर दिए हैं, 4 के बराबर, n और m दोनों 4 हैं। पहले मैं इस फॉर्मूला से करूंगा, इस वाले फॉर्मूला से करूंगा, तो n और m दोनों इक्वल हैं, तो n की जगह क्या ले लिया 4, m भी 4 ही है यहाँ पे, 4c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये लिखा है बेटे 4c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। और आपको कॉम्बिनेशन से पता होता है कि जो 4c4 होता है, ये आया आपका रिजल्ट 4c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल, एंड यू नो 4c4 NCN किसके बराबर होता है बेटे 1, और इंटू 4 का फैक्टोरियल, और 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल बेटे कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब दूसरे तरीके से करते, अगर हम इस वाले फॉर्मूला से, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, हाँ दूसरे तरीके से करते कि अगर m और n इक्वल हैं तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NPM,
क्या बताया मैंने, NPM, लेकिन यहाँ दोनों कैसे हैं बेटे, सेम है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NV4 और MV4, तो बेटे क्या हो जाएगा 4P4, एंड 4P4 अभी मैंने आपको बताया NPM का फॉर्मूला बताया, और NPM क्या होता है बेटे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस m का फैक्टोरियल। 4P4 तो क्या लिखूंगा बेटे, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 में से 4 गया 0, तो 4 फैक्टोरियल ओवर क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल, और आपको पता है बेटे 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, और 4 फैक्टोरियल ओवर 1 क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल। बेटे आपने किसी भी फॉर्मूला से किया, दोनों फॉर्मूला से आपका आंसर क्या आया, सेम, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैंने कौन सा केस पढ़ाया है, 1 फंक्शन निकालना बताए हैं, जब m और n इक्वल है, मतलब डोमेन में और को डोमेन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर्मूले दो बताए, दोनों से क्वेश्चन करके दिखाया, दोनों से आंसर सेम आया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे है बच्चे, अब n अगर m से ज्यादा है, n m से ज्यादा है, फिर वही बात कि n m से ज्यादा है, a सेट है, डोमेन जिसको बोलते हैं, उसके पास एलिमेंट मैंने डोमेन में m माने हुए हैं, और b सेट है जिसे कि हम को डोमेन बोलते हैं बेटे, उसके पास एलिमेंट क्या है, n है, और मैं कह रहा हूं n m से ज्यादा है, मतलब को डोमेन के पास डोमेन से एलिमेंट ज्यादा है। तो 1 फंक्शन निकालने का एक फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, क्या होता है, NPM, इससे भी क्वेश्चन करूंगा, और दूसरा ये बता रहा है आपको, दूसरा और बता रहे हैं हम, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं पेपर में आप, और दूसरा बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कब, जब n m से बड़ा है, तो दूसरा फॉर्मूला है NCM, n कॉम्बिनेशन m इंटू m का फैक्टोरियल। अब दोनों से मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा। जैसे एग्जांपल फॉर बेटे ए सेट है, और उसने मान लिया कि ए सेट के पास 3 एलिमेंट है, और एक बी सेट है, और मान लिया कि बी सेट के पास बेटे 5 एलिमेंट है। ए के पास उसने 3 एलिमेंट ले लिए और बी के पास 5 ले लिए। एक तरीका आपका क्या है बेटे, पहले ये वाला लगा देते हैं, NCM इंटू m फैक्टोरियल। n क्या है बेटा, फिक्स है, n को डोमेन के एलिमेंट, कंबिनेशन डोमेन के एलिमेंट, और को डोमेन में कितने एलिमेंट है बेटे, 5, तो क्या लिखेंगे हम 5। फिर आगे क्या लिखना है C, और फिर क्या लिखना है m क्या है, डोमेन के एलिमेंट कितने हैं बेटा 3, 5C3, और इनटू में बेटे m की जगह m क्या है, डोमेन के एलिमेंट कितने हैं बेटे 3 का फैक्टोरियल। ये देखो यही लिखा है 5C3 3 का फैक्टोरियल। और मेरे बच्चों आपको मालूम है, कंबिनेशन की जिसको नॉलेज है, 5C3 वही होता है जो 5C2 होता है इनटू में 3 का फैक्टोरियल। और 5C2 सॉल्व करना तुम्हें आता है, शॉर्टकट सिखाया जाता है, ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 डिजिट लिख दो, 5 लिख दो, और उससे कम 4 लिख दो, और नीचे के 2 को 2 नहीं समझना है, 2 का फैक्टोरियल समझना है, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, और इंटू में क्या है 3 फैक्टोरियल। तो बेटे यहाँ 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, और ये कितना आ गया 10 इंटू 3 का फैक्टोरियल 10, और 3 का फैक्टोरियल आपको पता है बेटे क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना आ गया बेटे 3 टू 6 10 60, तो कितना आंसर आ गया बेटे ये 60 आंसर आपका आ गया, तो ये 60 आंसर आया। ये मैंने निकाला इस वाले फॉर्मूला से। अब जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या है, क्या बताया था फॉर्मूला, NPM, where n is the number of elements in codomain, you have 5, and m is the number of elements in domain, you have 3। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटे 5P3। तो देख लीजिए ये मैंने फॉर्मूला बनाया है 5P3। अब 5P3 परमुटेशन का फॉर्मूला तुम्हें आता होगा, यहाँ थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है, आपको डिटेल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अलग से लेक्चर मिलेगा, वहां ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। तो 5P3 को बेटे हम कैसे लिखते हैं, 5 का फैक्टोरियल, और नीचे 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे कौन है 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 का फैक्टोरियल कट गया, 5 4 जा 20, 3 जा 60, किसी भी फॉर्मूला से आंसर कर रहे हो बेटे क्या आ रहा है 60 ही आ रहा है। तो अभी तक मैं 2 केस बता चुका हूं, m n के बराबर है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन आपको निकालने आ गए, n m से ज्यादा है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन आपको निकालने आ गए, और 2 फॉर्मूले बताए हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपसे जल्दी होता है उससे करिए, ठीक है। और तीसरा केस तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर n m से छोटा होगा, n m से छोटा होगा, तो आपके 1 फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे बेटे इसमें
ऑन टू पे चला गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एन एम से अगर कम हो तो आपके वन वन फंक्शंस कितने होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए वो केस यहां पे नहीं लिया गया है। अगला है बेटे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इधर दो सेट दिए होते हैं और वहां पूछा जाता है कि एक सेट में इतने एलिमेंट है, दूसरे सेट में इतने एलिमेंट है, तो आप कितने यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूं, दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों तो आप कितने फंक्शन बना सकते हैं, कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं, मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं, और अब बता रहा हूं कितने आप ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वही बात कि हमें दो सेट दिए हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। ए फंक्शन ए से बी है तो ए आपका डोमेन हो गया, बी आपका कोडोमेन हो गया। ए के पास एम एलिमेंट है, बी के पास एन एलिमेंट है, और अब हमने आपको ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका बताना है। और ऑन टू फंक्शन निकालने का बेटे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, समीशन आर इक्वल्स टू 1 से एन, समीशन आर इक्वल्स टू 1 से एन माइनस 1 की पावर एन माइनस आर इंटू एन सी आर इंटू आर की पावर एम। मतलब ऑन टू फंक्शन निकालने का बेटे ये फॉर्मूला याद करना है आपने, ठीक है। अब कोई पूछे एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोई पूछे एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, और ये आर मैं भी समझाता हूं आपको। और आगे कंडीशन दी है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू एम। मतलब यहां पे ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब m और n आपस में या तो इक्वल होने चाहिए, m और n आपस में इक्वल होने चाहिए, एक बात। और इक्वल कम से कम वो 1 के बराबर तो होने चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। m और n या तो इक्वल होने चाहिए, या दूसरे केस में वो मुझे कह रहा है कि जो n है वो m से छोटा होना चाहिए। और अगर आपका n m से बड़ा आ गया, n m से बड़ा आ गया, तो मैं अभी कह देता हूं कि ऑन टू फंक्शन उस केस में क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे एक केस में मैंने बताया कि वन वन फंक्शन नहीं होता है, वैसे ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, 0 ऑन टू फंक्शन बनेगा अगर n m से ज्यादा होगा। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। अगर कोडोमेन के पास डोमेन से ज्यादा एलिमेंट आ गए तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब डोमेन और कोडोमेन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, या ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कोडोमेन के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन कम होंगे किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन से। तो ये फॉर्मूला बता दिया है। आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां पे मैं एक और आपको चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे 1-1 में भी मैंने दो तरीके बताए थे, एक फॉर्मूला बताया था और उसके बाद एक और तरीका बताया था, वैसे ऑन टू में भी मैं आपको एक और वे बताने जा रहा हूं। और ये पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के लिए तो नहीं है, लेकिन उस हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला वैलिड कर जाएगा। कभी मैं आपको कह दूं कि एक ए सेट है, इसके पास कितने एलिमेंट है, कोई बात नहीं, देखते हैं। बी सेट है और मैंने फिक्स कर दिया कि बी सेट के पास जो है वो 2 एलिमेंट है। बी सेट के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ए के पास जितने मर्जी एलिमेंट हो, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे, 2 से कम होंगे तो आपको पता है ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बी के पास, कोडोमेन के पास अगर मैं 2 एलिमेंट फिक्स कर दूं, तो एक और शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है बेटे, 2 की पावर m, 2 की पावर m माइनस 2, ये भी याद करना। लेकिन ऑन टू फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड होगा बच्चों, जब कोडोमेन के पास 2 एलिमेंट हो, और डोमेन के पास 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा, और 2 से कम होंगे फिर तो ऑन टू फंक्शन सीधा लिख दो 0, ठीक है। अब एग्जांपल लिया, इफ m इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 2, मतलब ए सेट के पास हमने कितने एलिमेंट ले लिए बेटे, 2 एलिमेंट ले लिए। ए सेट के पास भी 2 एलिमेंट ले लिए और बी सेट के पास भी 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो पहले आपके शॉर्टकट से, क्योंकि बी के पास 2 हैं, तो क्या फॉर्मूला है ऑन टू फंक्शन निकालने का, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। बोलो क्या लिखना है, 2 की पावर m, 2 की पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, और डोमेन के पास कितने एलिमेंट लिए हैं मैंने, इस केस में 2 लिए, 2 की पावर 2 माइनस 2। देखो फॉर्मूला में 2 है, 2 है, और ये जो m है, ये m क्या है, डोमेन के एलिमेंट, जो कि यहाँ 2 थे, और 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितने एलिमेंट आ गए बेटे, 2 एलिमेंट आ गए, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना बेटे, जब आपके पास कोडोमेन में 2 हो। अब मैं इसी क्वेश्चन को, ये तो काफी छोटा फॉर्मूला है, इसी क्वेश्चन को अब मैं
समीशन वाले फॉर्मूला से करके आपको दिखाता हूं, देखना सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब बेटे हम कह रहे हैं m क्या है, 2 है, n भी क्या है, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन भी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन भी 2 है। तो ऑन टू फंक्शन निकालने का फॉर्मूला ये होता है समीशन r इज इक्वल टू 1 से n, r इक्वल्स टू 1 से n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, जो कि क्या है 2। तो r कहां से कहां जाएगा, 1 से 2 जाएगा। उसके बाद क्या है बेटे, -1 की पावर n माइनस r, n क्या है 2 दिया है, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 2 माइनस r, और इनटू में क्या है ncr, और n क्या दिया है मैंने 2, तो क्या आ जाएगा 2cr इनटू r, r तो r है, r की पावर में क्या लिखना है m, और m क्या है बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, जो कि कितने हैं 2। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके आपका 2 आंसर आता है कि नहीं। पिछले फॉर्मूला से क्या 2 आया, इससे भी 2 आना चाहिए। समीशन का मतलब होता है प्लस करना। बेटे पहले हम r की जगह क्या रखेंगे 1, तो क्या आ गया -1 की पावर, r की जगह क्या रखा है बेटे 1, और 2 में से 1 गया बेटे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इनटू उसके आगे क्या आ जाएगा 2c, और r की जगह 1 रखा है, इनटू क्या आ जाएगा बेटे 2c1। ठीक है, उसके बाद r की जगह तो क्या रखा है अभी हमने 1, और इनटू में क्या आ गया 1 की पावर बेटे क्या आ गया 2। क्लियर हुआ बेटे। अभी बताइए मैंने इस फॉर्मूला में r की जगह क्या रखा 1, तो -1 की पावर 2 में से 1 गया 1 इंटू 2c, r की जगह रखा 1 इंटू r की जगह 1 की पावर 2, और फिर प्लस का साइन, और प्लस अब क्या रखेंगे बेटे, r की जगह पहले 1 रख दिया, सॉल्यूशन ने यहां प्लस लगा दिया, तो r की जगह रखेंगे बेटे हम 2 रखेंगे, r की जगह क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटे -1 की पावर r की जगह 2 रखा, और 2 माइनस 2 बेटे क्या आ गया 0 इंटू 2c, r की जगह 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा बेटे 2c2 इंटू r की जगह रखेंगे बेटे अब 2, पहले 1 रखा था, r की जगह 2 रखेंगे, और 2 की पावर 2। अब बेटे देखते हैं क्या आंसर आता है, -1 की पावर 1 क्या होगा बेटे -1, और कॉम्बिनेशन से आपको पता होगा 2c1 nc1, n होता है 2c1, क्या आ जाएगा बेटे 2, और 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1, प्लस का साइन, -1 की पावर 0 बेटे, समथिंग पावर 0 क्या होता है 1, और 2c2 ncn 1 होता है, तो 2c2 कितना होगा बेटे 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे 4। उसके बाद बेटे -1 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ गया -2, और 4 2 का क्या आ गया बेटे 8 आ गया, और 8 में से 2 गया तो कितना आंसर आ गया 6। पहले बेटे मैंने 2 की पावर m लिखा था, 2 की पावर m, 2 की पावर m, 2 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 6 आ गया, मेरे को लग रहा है कोई गलती हो गई है, एक मिनट चेक करते हैं। r 1 से 2 है, तो r 1 से 2 है, तो -1 की पावर 2 में से 1 गया 1, 2c1, और 2c1 r क्या है 1, 1 की पावर 2, ओके, प्लस -1 की पावर, हाँ r जगह 2 है, 2 में से 2 गया 0, 2c2, और r की जगह 2, 2 की पावर 2। ठीक है, और ये 2 आ गया, और 2c2 ncn 1 होता है, ncn 1 होता है, समथिंग पावर 0 1, और ncn बेटे 2c2 ncn 1 होता है, मैं 2 लिख गया हूं, मैंने 1 बोला था 2 लिख गया हूं। और बेटे अब बताइए ये -2 आया, और 4 1 जा 4 आया, और 4 में से 2 गया तो बेटे कितना आ गया 2 आ गया। तो बेटे किसी भी फॉर्मूला से मैंने क्वेश्चन किया है, आपका आंसर सही आया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दूसरे केस में बेटे मैंने m3 ले लिया और n2 ले लिया, मेरा कहने का मतलब ए सेट में मैंने कितने एलिमेंट ले लिए 3 ले लिए, और बी सेट में मैंने कितने एलिमेंट ले लिए 2 एलिमेंट ले लिए, और मैंने एक फिक्स किया है कि अगर बी सेट में 2 एलिमेंट हो तो मैंने एक फिक्स फॉर्मूला भी आपको दिया है, ये उसी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें बी सेट में कोडोमेन में 2 एलिमेंट हो, अदरवाइज समीशन का फॉर्मूला तो हमारे पास है, वो तो हर क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है बेटे, अब बताइए अब क्या फॉर्मूला है, ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे बच्चों, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने 2 की पावर m माइनस 2, 2 फिक्स है, पावर में m, और m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, 2 की पावर और m डोमेन, डोमेन में कितने एलिमेंट दिए हैं 3, 2 की पावर 3 माइनस 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है बेटे 8, 8 में से 2 गया तो बेटा कितना आंसर आ गया 6, मैंने भी 6 लिखा है यहाँ पे। अब यही क्वेश्चन बेटे मैं आपको इस समीशन वाले फॉर्मूला से कराऊंगा। देखो बेटे ये जो शॉर्टकट है उसी क्वेश्चन में लग रहा है, जब बी के पास कोडोमेन के पास 2 एलिमेंट है, और जो ये आपका समीशन वाला फॉर्मूला है ये किसी भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको पता है क्या कंडीशन बताई थी कि ए के पास डोमेन के पास
कोड मेन से कम नहीं होने चाहिए। ए और बी में सेम एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी में सेम होने चाहिए, या ए के पास बी से ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? 0। बार बार बता रहा हूं। अब समीशन से करते हैं बेटा। समीशन r इज इक्वल टू 1 से n, r इक्वल्स टू 1 से n, और n कितना है बेटे? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड में, जो कि हमने कितना लिए? 2। तो r इज इक्वल टू 1 से 2 आ गया, फिर से n क्योंकि 2 लिया है आपने, और -1 की पावर n माइनस आर, और n कितना है? 2, तो 2 माइनस आर आ गया बेटे। और इनटू में क्या होता है बेटे? एनसीआर, n कितना है? 2, तो क्या आ गया बेटे? 2cr, और r की पावर m, r की पावर m, m क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, और इसमें कितने एलिमेंट लिए हैं मैंने डोमेन में? m कितने लिए हैं? 3। ठीक है बच्चों, यहां लिखता हूं मैं, यहां एक स्टेप में, चलो यहां ले लेता हूं मैं। अब इसको खोलते हैं। ठीक है, समीशन का मतलब समझते हैं ना? समीशन का मतलब होता है प्लस करना। पहले सारे में, इस एक्सप्रेशन में समीशन के आगे जो मैंने लिखा है, इस सारे एक्सप्रेशन में आर की जगह रखते चलो 1, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर आर की जगह रखते जाओ 2, क्योंकि 1 से 2 तक ही जाना है हमें। तो क्या लिखेंगे बेटे? -1 की पावर आर की जगह 1 रखा, और 2 में से 1 गया तो बेटे 1, और इनटू में 2c और आर की जगह 1, इनटू में आर की जगह 1 और 1 की पावर 3। सारे रिजल्ट में पहले आर की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया, प्लस अब आर की जगह क्या रखूंगा बेटे? 2, तो क्या आ जाएगा? -1 की पावर आर की जगह 2 रखा, 2 में से 2 गया 0, और आर की जगह 2 रखूंगा, इनटू क्या आ जाएगा? 2c2, क्या आ जाएगा बेटे? 2c2, और आर की जगह रखने वाला हूं बेटे 2, आर की जगह 2 रखूंगा, 2 का क्या आ जाएगा? क्यूब, और बेटे क्या आ गया? -1 की पावर 1, -1, 2c1 क्या होता है बेटे? 2, 1 का क्यूब क्या होता है बेटे? 1, प्लस समथिंग पावर 0 मेरे बच्चों 1, एनसीएन 1, 2c2 1 होगा, पिछले में मैंने 2c2 बोला 1 था, लिख दिया था कुछ और, तो एनसीएन क्या होता है? 1, और 2 का क्यूब सबको पता है कितना होता है? 8। ठीक है मेरे बच्चों, -1 इंटू 2 इंटू 1, मेरे बच्चों क्या आ गया? -2, और 8 1 जा 8, और 8 में से 2 गया तो कितना आ गया बेटे? 6। आप समीशन वाले तरीके से कर रहे हैं तो भी 6 आंसर आ रहा है, आप शॉर्टकट से कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। पर मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, ये शॉर्टकट वे जो है ये सिर्फ कब लगेगा? जब कोड डोमेन में 2 एलिमेंट है। तो फॉर्मूला है 2 एलिमेंट है, 2 की पावर में डोमेन के एलिमेंट -2, अदरवाइज समीशन का फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। आगे चलते हैं बेटे। अब अगले में बेटे वो मुझे कह रहा है m हमने 4 ले लिया और n हमने 2 ले लिया। मतलब कहने का मतलब ये है, m में शुरू से फिक्स किया हुआ कि m में क्या मान रहा हूं? a के पास, डोमेन के पास जो एलिमेंट है उसको मैं m नाम दे रहा हूं, और कितने दिए हैं? 4। ठीक है, और n में क्या मान रहा हूं शुरू से? b के पास जो एलिमेंट है, और b कोड मेन होता है, उसके पास कितने एलिमेंट हैं? 2। रिजल्ट तो वैलिड है कि डोमेन के पास कोड डोमेन से ज्यादा एलिमेंट होंगे तभी ऑन टू फंक्शन होंगे, या डोमेन के पास कोड डोमेन के बराबर एलिमेंट होंगे तभी ऑन टू फंक्शन होंगे, और डोमेन के पास कोड डोमेन से कम एलिमेंट होंगे तो आंखें बंद करके ऑन टू फंक्शन 0 लिख दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से कोड डोमेन में 2 एलिमेंट है, तो आपका फॉर्मूला फिर से क्या लगेगा? 2 की पावर m-2, और 2 की पावर में m. What is m? m is the number of elements in domain. Domain is a, and you know set a having a 4 elements. So 2 की पावर 4 minus 2, and you know 2 raised to power 4 is 16 minus 2. Your answer is 14. ये आपने शॉर्टकट वे से कर लिया। अब इसी चीज को बेटे हम किससे करके दिखाएंगे? हम अपने समीशन वाले फॉर्मूला से करके दिखाएंगे, जो हमेशा वैलिड है जब n के पास, सॉरी सेट b के पास 2 के अलावा एलिमेंट हो, तो फिर ये शॉर्टकट तो नहीं लगेगा, तो आपको समीशन वाला ही लगाना है, इसलिए मैं उसे भी साथ में सिखा रहा हूं। इसलिए बता दिया अगर 2 वाला आ जाए, कोड में 2 एलिमेंट आ जाए, तो फिर तो फटाफट से इससे आप क्वेश्चन करके आ जाइएगा। चलिए समीशन से करते हैं। समीशन, और r इज इक्वल टू 1 से n, और n क्या है? फिर से मैंने n क्या लिया हुआ है बेटा? 2 लिया है। समीशन r इज इक्वल टू 1 से n, 1 से 2, और -1 की पावर n माइनस r, और n कितना है बेटे? 2, तो क्या आ गया? 2 माइनस r इंटू क्या होता है मेरे बच्चों? ncr, और n कितना है बेटा? 2, तो क्या आ जाएगा बेटे? 2cr इंटू r की पावर n, r क्या है बेटे? r तो r लूंगा, पावर में m, और m कितना है बेटे? आज 4 कर दिया, r की पावर 4। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपको पता है समीशन करना है आपने इस चीज का, ये जो मैंने लिखा है क्या मतलब है? सारे इस रिजल्ट में, जिसे मैंने इस तरह से अंडरलाइन जैसा किया है, लाइन तो नहीं बोलूंगा, जिसे कर्व किया है, ठीक है, इस सारे रिजल्ट में पहले मैं r क्या क्या रखूंगा? 1,
फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन बोलता है प्लस लगाओ, फिर आर की जगह रखूंगा 2, बस, क्योंकि 1 से 2 तक जाना है, 3 तक जाना होता तो फिर प्लस में आर की जगह 3 भी रखता। चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। -1 की पावर आर की जगह क्या रखा मैंने 1, और 2 में से 1 गया मेरे बच्चों 1, और फिर क्या आ जाएगा 2c, आर की जगह रखा है बेटे 1, और आर की जगह रखा है बेटे 1 की पावर 4। सारे इस कर्व्ड रिजल्ट में आर की जगह 1 रख दिया, प्लस किसने लगवाया समीशन में। अब आर की जगह 1 रखने के बाद आर की जगह रखूंगा बेटा 2 रखूंगा, तो -1 की पावर आर की जगह 2 रखूंगा तो 2 में से 2 जाएगा मेरे बच्चों 0 इंटू 2c, आर की जगह रखूंगा 2, आर की जगह रखूंगा 2 की पावर 4। अब बेटे क्या आ गया -1 की पावर 1, सबको पता है -1 होता है, nc1 n होता है, तो 2c1 क्या होगा 2 होगा, 1 की पावर 4 क्या होगा 1 होगा, प्लस समथिंग पावर 0 1 होगा, इंटू 2c2 ncn क्या होता है मेरे बच्चों 1, और 2 की पावर 4 क्या होता है बेटे 16। -1 इंटू 2 इंटू 1 मेरे बच्चों क्या आ गया -2, प्लस 1 1 और 16 की मल्टीप्लाई 16, और भाई 16 में से 2 गया तो कितना आ गया 14। शॉर्टकट ने भी 14 आंसर दिया था और हमने भी 14 आंसर दिया है, पर शॉर्टकट तभी लगाना है जब कोडोमेन के पास 2 एलिमेंट हो, अदरवाइज समीशन का फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा। तो बेटे इस लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है कि अगर हमने आपको डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स दिए हो तो आप बता सकते हो कि कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, कितने वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं, और कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।